नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा धर्म जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है कितना महान है और इसीलिए लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो देखिए हम हिंदू कितने महान हैं और हमारे धर्म के जो प्रणेता रहे, जो संस्थापक रहे, ऋषि मुनि और ब्राह्मण, वेद जिन्होंने लिखे और वेदों के अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्रों को फिर नीच कहा, अधम कहा, पतित कहा और उन पर अपने धर्म ग्रंथों में तमाम प्रतिबंध लगा करके उनको पशुवत जीवन जीने को बाध्य कर दिया दोस्तों। और फिर भी कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदुत्व महान है। तो दोस्तों, जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि हमारा हिंदू धर्म कितना महान है और ये ब्राह्मण ऋषि हमारे कितने महान होते थे। कहते थे कि हम 4 वर्ण हैं, ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से और वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से निकले हैं। तो ये ऊंच नीच की बात तो यहीं से ही पैदा कर दी। ये काल्पनिक बातें, मनगढ़ंत बातें, बेबुनियाद बातें, जैसे ब्रह्मा का ही अता पता नहीं था उससे सब बना दिए और फिर कहीं मनु से बताए, कहीं किसी से बताए। इन्होंने अपने तरीके से जो है संस्कृत में लिख के जनता को अंधेरे में रखा, पढ़ाई लिखाई पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। खैर, ये सब बातें आप जानते हैं और ढोल में पोल चैनल के माध्यम से आप ये बातें और आगे जान रहे हैं। दोस्तों देखिए, शूद्रों को ही नीच जाति भी कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, समझा जाता है। लेकिन हमारे को शूद्र भाई अपने को क्षत्रिय बनने के लिए, ब्राह्मण बनने के लिए दिन रात मैं देखता हूँ यूट्यूब पर बड़ा प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न तर्क देते हैं, विभिन्न ग्रंथों से प्रमाण भी ला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है और जो वैश्य नहीं है, वो सारी जातियां शूद्र हैं, इसे आप माने या न माने। और शूद्र जातियां ही नीच जातियां में परिवर्तित हो गई हैं, नीच जातियां कहते हैं। देखो, मैं कोई बात जो है अपनी तरफ से नहीं कहता हूं दोस्तों, मैं सप्रमाण ये आपके सामने रखता हूं। और देखिए, शूद्र ही नीच होते हैं, शूद्रों को किसी चीज़ का अधिकार नहीं है, धर्म के लिए तो कोई अधिकार ही नहीं है धर्म में, धर्म जैसी चीज़ को ग्रहण करने का। तो दोस्तों, ये आइए ये प्रसंग जो है आज देखते हैं। और ये जो है अनुशासन पर्व है, इसका महाभारत का 2वां खंड है। महाभारत का 2वां खंड गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों। और इसमें जो है 499 पृष्ठ पर देखिए कि शूद्र को विशेष उपदेश देने से अनर्थ होता है। शूद्र को विशेष उपदेश देने से, शूद्र को तो कोई उपदेश देना ही नहीं है, नहीं तो विशेष अनर्थ होता है, नरक में जाता है आदमी उपदेश देने वाला। तो ये बिल्कुल जो है बेबुनियाद बातें इस तरह से लिख दी गई, शूद्रों के प्रति नफरत का भाव बो दिया गया है। और वो ही जब तक ये ग्रंथ चलेंगे, जब तक ये महाभारत रहेगा, रामायण रहेगा, गीता रहेगी, ये सारे ग्रंथ रहेंगे, वेद रहेंगे, उपनिषद रहेंगी, तब तक ये जातिवाद देश से कभी नहीं मिट सकता है। और इसीलिए इनको जो है आज भी प्रकाशित किया जा रहा है दोस्तों। तो देखिए, इसमें जो है शूद्र को विशेष उपदेश देने से अनर्थ की प्राप्ति होगी। अनुशासन पर्व है, 499 पृष्ठ है इसमें। तो इसमें युधिष्ठिर जो है पूछते हैं, देखिए सारा नाश हो गया है और वो जो है पड़े हुए हैं सरसैया पर, भीष्म जी वो भी ऊपर जाने को तैयार हैं। तो दोस्तों, उनसे जो है वो विविध प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर जी महाराज, वो भी फुर्सत में हैं और वो कराहते हुए तमाम बातें बताते हैं, ज्ञान की, जन कहाँ की, शूद्रों की, ऊंच की, नीच की। उनको भीष्म को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये जिसने भी लिखे हैं, जिन लोगों ने लिखे हैं, उनकी ये कल्पना की बातें हैं, बेस मनगढ़ंत बातें हैं दोस्तों। लेकिन देखते हैं, देखिए युधिष्ठिर ने पूछा कि दादाजी, यदि कोई मनुष्य सौहार्दवश किसी नीच जाति के, देखिए ये कहते हैं कि ग्रंथों में, इसको भी महाभारत को पावन ग्रंथ मानते हैं, गीता का जनक मानते हैं इसे, तो इसमें भी नीच जाति कहते हैं, वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन देखिए कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य सौहार्दवश किसी नीच जाति के पुरुष को उपदेश दे तो उसे दोष लगेगा या नहीं। युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं, उनको नीच जाति के उपदेश देने से क्या मतलब था, फालतू की बात हो रही है, सारा नाश हो गया, सब मर गए। लेकिन
वो कहते हैं कि नीच जाति के पुरुष को उपदेश दे तो उसे दोष लगेगा कि नहीं दादाजी। मैं इस बात को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म की गति, देखिए धर्म भी जोड़ा गया है, ये धर्म की बात है, धर्म अलग नहीं है, ये हिंदू धर्म की ही बातें हैं कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, बहुत महीन है गति। अब देखिए ये घुमा फिरा करके बात ऐसी कही गई है जो एक साधारण आदमी के ऊपर से उतर जाएगी कि ये धर्म की गति और ये सारी चीज़ें क्यों हैं, कि बहुत गूढ़ प्रश्न कोई पूछा जा रहा है, इसका मतलब कोई वैज्ञानिक अन्वेषण किया जा रहा है, जिसका कि भीष्म पितामह जी ने कोई डिग्री प्राप्त की है और बहुत बड़े वो विद्वान हैं, स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, तो उनसे इस तरह की बातें पूछ रहे हैं, वो दर्द से करा रहे हैं बेचारे। तो वो बताते हैं, देखिए आगे कहते हैं, भीष्म जी ने कहा, बेटा किसी नीच जाति के मनुष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नीच जात के मनुष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उपदेश देने वाले को महान दोष की प्राप्ति बतलाई गई है। इस विषय में यह दृष्टांत सुनो, फिर दृष्टांत देखे, कहानी सुना करके पुष्ट कर रहे हैं इस बात को कि किसी नीच जाति के मनुष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम जो है बड़ा भयंकर होता है, बुरा होता है। देखिए इस विषय में यह दृष्टांत सुनो, जो दुख में पड़े हुए एक नीच जाति के पुरुष को, बार बार नीच जाति आ रही है, देखो दोस्तों ये जड़ जो है अभी तक और पनप रही है, नीच ऊंच की भावना। नीच जाति के व्यक्ति को दुख में पड़ा था, उसको उपदेश देने से संबंध रखता है यह दृष्टांत। हिमालय के निकट एक बड़ा सुंदर और पवित्र आश्रम था, जहाँ सिद्ध और चारण विचरा करते थे। उसके आसपास का वन सदा फूलों से भरा रहता था। उस आश्रम में व्रत और नियमों का पालन करने वाले बहुत से तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। वहाँ सब ओर से वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि गूंजती रहती थी। अब वेद मंत्रों में क्या रखा है वो सब देखेंगे आप, जो है हम बता रहे हैं। वेद मंत्रों में सब इंद्र की और वरुण की और यम की और उनकी स्तुति करते रहते हैं कि हमें अन्न दो, हमें पशु दो, हमें गाय दो, हमें घोड़ा दो, और उसमें कौन सी मंत्रों की उच्चारण ध्वनि गुजरती रहती थी। अनेकों वाल खिल्य ऋषि तथा सन्यासी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। एक दिन वहाँ एक शूद्र बड़े उत्साह से आया, जोश लेकर के आया। एक शूद्र, नीच जाति का एक शूद्र बड़े उत्साह से आया। दोस्तों मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता हूँ, जो इसमें जैसे लिखा है अक्षर से वही पढ़ के सुनाता हूँ। तो वो जो है एक शूद्र बड़े उत्साह से आया। आश्रमवासी मुनियों ने उसका बड़ा आदर किया। तदनंतर उसे तप करने की इच्छा हुई। शूद्र को तप करने की इच्छा हुई। भाई तप करने का तो अधिकार था ही नहीं। अतः उसने कुलपति के दोनों चरणों का स्पर्श करके कहा, जो वहाँ के कुलपति थे, आश्रम के, विद्यालय के, यूनिवर्सिटी के कुलपति के सादर चरणों का स्पर्श करके कहा, द्विजवर, ब्राह्मण श्रेष्ठ द्विजवर, मैं आपकी कृपा से धर्म का उपदेश सुनना चाहता हूँ। देखिए उपदेश सुनना चाहता हूँ, पढ़ना कुछ नहीं चाहता हूँ। और वो इसलिए कह रहा है कि शूद्रों को बिल्कुल भी उपदेश देने की और सुनने की सख्त मनाही थी। तो वो कहता है, द्विजवर मैं आपकी कृपा से धर्म का उपदेश सुनना चाहता हूँ, इसके लिए आप हमें विधिवत संन्यास की दीक्षा दीजिए। मैं जो है ऐसे तो सुन नहीं पाऊँगा, आप सुनाएंगे नहीं, इसलिए मुझे भी संन्यास की दीक्षा दे दीजिए विधिवत। मैं वर्णों में नीच शूद्र हूँ, मैं वर्णों में नीच शूद्र हूँ तथा आपकी शरण में आया हूँ। अब ये इनको जो है बताना, बार बार याद कराना जरूरी है कि तुम नीच वर्ण के हो, तुम शूद्र हो। तो मैं वर्णों में नीच शूद्र हूँ तथा आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। कुलपति ने कहा, बेटा शूद्र को संन्यास धारण करने का अधिकार नहीं है। बेटा जाओ, शूद्र को संन्यास भी धारण करने का अधिकार नहीं है। बाबा तो
वो ही हो सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजों को ही अधिकार है। बाबा भी नहीं हो सकते, आपको हम उपदेश भी नहीं दे सकते, आप धर्म का उपदेश सुन भी नहीं सकते, क्योंकि ये सब केवल हमारे लिए है, द्विजों के लिए। तो शूद्र को सन्यास धारण करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम सन्यासी के वेश में यहाँ नहीं रह सकते। जाइए, आप सन्यास नहीं ले सकते, इसलिए आप यहाँ रह नहीं सकते, और रह नहीं सकते तो आप उपदेश के भी अधिकारी नहीं हैं। यदि तुम्हारा यहीं रहने का विचार हो तो रहो, वैसे अगर रहना है तो रहो, लेकिन अपने वर्ण धर्म की मर्यादा में रहकर। देखिए, किंतु तुम्हारा यहीं रहने का विचार अच्छा लग रहा है, आपके मन में है रहने की, तो रह सकते हो, किंतु उच्च वर्णों की सेवा किया करो। ये नहीं कहा कि संत लोगों की, संतों की कोई जाति नहीं होती। वो कहता है कुलपति कि उच्च वर्णों की सेवा किया करो। यहाँ भी वर्ण हैं और उच्च वर्ण ही हैं, इनकी सेवा किया करो। दोस्तों, ये बात शूद्र भाइयों की समझ में आज तक नहीं आई है और न आएगी कि आपको न सुनने का अधिकार है, न सुनने, ज़बरदस्ती घुसते हो, ज़बरदस्ती मंदिरों में मत्था पीटते हो। आपको उस भगवान से कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि वो उन्हीं की पूजा स्वीकार करने का पात्र हैं। भगवान भी उन्हीं की पूजा स्वीकार करता है, द्विजों की। दोस्तों, आप समझो, पढ़ो, इन महाभारत ग्रंथों को देखो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके साथ आज तक बहुत गलत हुआ है। इस धर्म के नाम पर आपका बड़ा शोषण और उत्पीड़न हुआ है। दोस्तों, ये मैं देख रहा हूँ और आपको भी सुना रहा हूँ कि कुलपति ने कहा, बेटा शूद्र को सन्यास धारण करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम सन्यासी के वेश में यहाँ नहीं रह सकते। यदि तुम्हारा यहाँ रहने का विचार हो तो रहो। और वो परंपरा आज भी है। आज भी सन्यासी नहीं हो सकता शूद्र वर्ण का व्यक्ति, और हो भी जाता है अपनी मर्जी से तो उसे किसी मंडल में, किसी में, उसमें मठ महंत में उसमें घुसेड़ा नहीं जाता, उसे प्रवेश नहीं दिया जाता है। दोस्तों, तमाम इनके अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा, महामंडलेश्वर, फलाने, लेकिन ये अलग थलग पड़े रहो, अपने मनमानी करते रहो सन्यास धारण करके, किंतु उच्च वर्णों की सेवा किया करो। सेवा से तुम्हें अत्यंत उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। और इसका आधार क्या है? ये सारे इन ग्रंथों का, सारे धर्म कर्म कांडों का, सारे आडंबरों का, पाखंडों का, केवल आपका अगला जन्म सुधर जाएगा, परलोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग लोक मिलेगा। और नादान लोग जो है इन्हीं बहकावों में आकर इन्हीं पाखंडों में फंसे हुए रहते हैं। और अब तब से लेके, इस महाभारत से लेके और आज तक ये परंपरा चालू है। आज पढ़े लिखे लोग भी इतने अज्ञानी बने हुए हैं कि इन्हीं परलोक की चिंता में तमाम तीर्थों में भटकते हैं, मंदिरों में भटकते हैं, तमाम दान पुण्य करते हैं, और इन पंडितों के, पुरोहितों के बहकावे में आकर के अपनी आर्थिक स्थिति को भी खराब कर लेते हैं। दोस्तों, तो यदि तुम्हारा यहीं रहने का विचार हो तो रहो, किंतु उच्च वर्णों की सेवा किया करो। सेवा से तुम्हें अत्यंत उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। इस लोक में नहीं होगी, मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा, उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नो डाउट, अनडाउटेडली यू विल गेट उत्तम लोक, स्वर्ग लोक। कुलपति के ऐसा कहने पर शूद्र सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? परलोक में स्वर्ग की इच्छा करनी चाहिए या यहीं पे मर जाना चाहिए? मरने के बाद मिलेगा, लेकिन वो अब सोच रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। शूद्र के लिए शास्त्र का ऐसा ही विधान हो तो मैं भी वही करूँगा जो मेरे मन को प्रिय जान पड़ता है। अब ऐसा लगता है कि शूद्रों के लिए तो ये शास्त्र ही सब कुछ है। वो कहता है शूद्र के लिए शास्त्र का ऐसा ही विधान है। अरे भाई, लिखे तो नहीं है, ब्राह्मणों ने जो तुमको कुलपति जी बता रहे हैं इन्हीं के लिखे हुए हैं और वो ही बता रहे हैं वो। तो अब वो सोचता है कि शूद्र के लिए शास्त्र का ऐसा ही विधान है तो मैं भी वही करूँगा जो मेरे मन को प्रिय जान पड़ता है। यह विचार कर उसने उस आश्रम से दूर जाकर एक पर्णकुटी बनाई और वहाँ यज्ञ के लिए वेदी, जबरदस्ती
वहाँ यज्ञ के लिए वेदी, रहने के लिए स्थान और देवालय बनवाकर, मंदिर बनवाकर वह नियम पूर्वक रहने लगा। चलो ठीक है, मुझे यहाँ नहीं रहने देते हो, तो आगे उसने अपना एक मंदिर बना लिया, झोंपड़ी डाल ली और उसमें जो है यज्ञ वेदी भी बना ली, रहने लगा। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करता, जबरदस्ती धर्मज्ञ बन रहा है। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करता, देवालय में जाकर देवता की पूजा, बल और होम किया करता था, फलाहार करके इंद्रियों को काबू में रखता और उसके पास जो अन्न और फल आदि प्रस्तुत रहते उनसे आए हुए अतिथियों का सत्कार करता। इस नियम का पालन करते हुए उस शूद्र मुनि को, अब शूद्र मुनि हो गया वो, शूद्र मुनि को बहुत समय बीत गया, जो घोर तपस्या करके बहुत समय बीत गया। एक दिन एक मुनि सत्संग की दृष्टि से उस आश्रम पर पधारे, वो भी शूद्र मुनि होंगे। शूद्र ने विधिवत स्वागत सत्कार करके उन्हें संतुष्ट किया। तब से वे परम तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि उस शूद्र से मिलने के लिए वहाँ अनेकों बार आएंगे ही। उनकी सेवा शुश्रूषा जो हुई तो वो अनेकों बार आए। एक बार शूद्र ने उन तपस्वी मुनि से कहा, मुने मैं पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूँ। अब ये नई एक बीमारी और उसके दिमाग में घुस गई, पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूँ। अरे पितर अपने स्वर्ग में मजे कर रहे हैं, तू क्यों परेशान हो रहा है? तू अपना लोक सुधार, तुझे स्वर्ग मिलेगा। तो वो कहता है, मुने मैं पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूँ। अब वो क्या विशेषज्ञ था पितरों का श्राद्ध करने के लिए? आप कृपा करके इस कार्य को संपन्न करा दीजिए। मुनि ने बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। देखिए इस यज्ञ जो है, ये पितरों के जो श्राद्ध होते थे वो भी शूद्रों को अलाउ नहीं थे, वो अपने आप करते रहो जो भी करना है। और आज तक ये प्रथा है कि ब्राह्मण जो है पितरों का श्राद्ध जो है शूद्रों के यहाँ नहीं करते हैं। दोस्तों हो सकता है कहीं अपवाद हो, किन्हीं लोगों के यहाँ खाते पीते हों, करते हों और उनके पितरों को पहुँचाते हों खाना, लेकिन दोस्तों प्राय ये है तो वो अपने आप ही करते हैं। चील कौओं को खिलाते हैं, छत पर रख देते हैं, जैसे भी करते हैं। तो वही थी, तो उसका शूद्र आज तक हुआ नहीं था। उसको बड़ी चिंता हो रही थी कि मेरे पितर तो भूखे मर रहे होंगे। उसने उस मुनि से कहा, तो उसने मुनि ने बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार ली। तब शूद्र ने ऋषि को पाद्य निवेदन किया और जंगल से कुश, आसन, चटाई और अन्य आदि श्राद्धोपयोगी सामान एकत्रित किया। फिर उन तपस्वी मुनि के आदेशानुसार बुद्धिमान शूद्र ने कुश, अर्घ्य और हव्य कव्य आदि समर्पण करने की संपूर्ण विधि का पालन किया। इस प्रकार जब श्राद्ध का कार्य समाप्त हो गया तो वे मुनि उनसे विदा लेकर चले गए और शूद्र धर्म मार्ग में स्थित हो गया, फिर अपने धर्म मार्ग में लग गया। तदनंतर दीर्घ काल तक तपस्या करके उस शूद्र ने वन में ही प्राण त्याग दिया। अब वन में ही त्यागेगा, रहता था तो वहाँ प्राण त्याग दिया और अपने पुण्य के प्रभाव से वह एक राजवंश में महान तेजस्वी बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। अब भीष्म जी देखिए, पता नहीं देख रहे होंगे कि वो जो है यहाँ मरा है और फिर जा कर के शूद्र के शरीर को छोड़ के, और वो जो एक राजवंश में महान तेजस्वी बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार उन तपस्वी मुनि ने भी समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होकर उसी राजवंश के पुरोहित के घर में जन्म धारण किया। जिस मुनि ने श्राद्ध करा दिया था उसका वो पुरोहित आ गया वहाँ बन करके। इस तरह वह शूद्र और वे मुनि एक ही स्थान पर उत्पन्न हुए। साथ ही साथ सब बढ़े और अनेकों विद्याओं में प्रवीण हुए। ऋषि ने वेद, कल्प और ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण पांडित्य प्राप्त किया। ऋषि ने बहुत पांडित्य हासिल कर लिया ज्योतिष शास्त्र में, कल्प में, वेद में। सांख्य शास्त्र पर भी उनका बड़ा अनुराग था। कुछ दिनों बाद बूढ़े राजा का देहावसान हो गया। तब प्रजा ने उसके मतलब पिताजी का देहावसान हो गया। तब प्रजा ने उस राजकुमार को, शूद्र को
राज तिलक दे दिया। राजा होने पर उसने पुरोहित के घर में उत्पन्न हुए ऋषि को ही अपना पुरोहित बनाया। उन्हें हर काम में आगे रखकर वह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ बड़ा सुख से रहने लगा। पुरोहित जी प्रतिदिन राजा के सामने जब जब पुण्यवाचन तथा कोई धार्मिक कार्य करते तो राजा उन्हें देखकर मुस्कराता या ठठा कर हंस पड़ता था। वो कोई भी पुरोहिताई का काम करते थे तो राजा जो है पिछले जन्म का शूद्र और उसी जन्म का ये मुनि पुरोहित जब वो करता था, यज्ञ का काम कोई करता था, वेद मंत्र पढ़ता था, तो राजा को हंसी आती थी। तब उसे बराबर अपना उपहास करते पाया तो उसके मन में बड़ा खेद हुआ, यार ये हंसता क्यों है राजा। तो उसको बड़ी चिंता हुई पुरोहित को। एक दिन उन्होंने एकांत में राजा से मिलकर कान में कहा, राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हों तो मैं एक वर मांगना चाहता हूँ, किंतु पहले आप प्रतिज्ञा करें कि मैं जो कुछ पूछूंगा उसका सही सही उत्तर देंगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ, यदि जानता होऊंगा तो अवश्य उत्तर दूंगा। तब पुरोहित ने कहा, प्रतिदिन देखता हूँ जब पुण्यवाचन या और कोई धार्मिक कृत्य अथवा शांति होम आदि कार्यों में मैं प्रवृत्त होता हूँ तब आप मेरी ओर देखकर हंसा करते हैं, इसका क्या कारण है। आप यूं ही नहीं हंसते, इसका जरूर कोई न कोई कारण होगा, उसे ठीक ठीक बतलाइए, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था। देखिए सारी चीज़ें पूर्व जन्म की, 3-3 जन्म पहले की सब याद रहती थी, हर एक को रहती थी। अब इस शूद्र को भी बेचारे को रही है, देखिएगा राजा बन गया। वो कहता है, विप्रवर, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था और आप महान तपस्वी ब्राह्मण थे। उस समय आपने मुझ पर कृपा करके, यानी मुझे नीच जाति के शूद्र पर कृपा करके बड़े प्रेम से मुझे श्राद्ध विषयक उपदेश किया था। मेरे पितरों का श्राद्ध करा दिया था आपने, क्योंकि आपको पता नहीं था कि मैं शूद्र हूँ। आप मुझे मुनि समझ रहे थे, ब्राह्मण समझ रहे थे, आप ही ब्राह्मण थे। तो आपने मेरा श्राद्ध कर्म कराया था, आसन कुश और हव्य कव्य की विधि बताई थी। उसी कर्म दोष के कारण, देखिए अब शूद्र ज्ञान देने लगा ब्राह्मण को कि उसी कर्म दोष आपने कर्म दोष अपने लिए कमा लिया कि कर्म दोष के कारण आप इस जन्म में पुरोहित हुए हैं और मुझे राजा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने ये गलती कर दी कि एक शूद्र का जो है पितरों का श्राद्ध कर दिया और उसका अन्न खा लिया, तो मुझे देखिए कितना फल मिला। यानी इसका मतलब है इन लोगों को ये समझाना, जनता को ये संदेश देना और इनको पढ़ पढ़ के आज भी बताना कि आप हमसे अगर अपने पितरों का श्राद्ध कराओगे, हमें खिलाओगे पिलाओगे, दान दक्षिणा दोगे और आपके पितर अगर खुश होंगे तो आपको भी स्वर्गलोक मिलेगा, पितरों के पास तुम भी मज़े करोगे। तो दोस्तों ये इस तरह से भ्रम फैला करके इन्होंने अपना व्यापार जो है धर्म का धंधा चला रखा है। तो कर्म दोष के कारण आप इस जन्म में पुरोहित हुए हैं और मुझे राजा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे लाभ के लिए उपदेश करने का फल आपको इस रूप में मिला है कि मैं तो राजा हो गया और आप वही पुरोहित के पुरोहित रहे। यह सोचकर मुझे हंसी आती है कि देखो इस पंडित को जो है, इस पुरोहित को, इस मुनि को, ब्राह्मण मुनि को कितना, देखिए ये तो वही रहा लेकिन मैं राजा बन गया, मेरे प्रमोशन हो गया अगले जन्म में। तो यह सोचकर मुझे हंसी आती है। आपका अपमान करने के लिए मैं उपहास नहीं करता, ये आपका मैं अपमान नहीं करता हूँ, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, बिल्कुल पहले जन्म के गुरु हैं और आज भी गुरु हैं। आपको जो अपनी तपस्या के विपरीत फल भोगना पड़ा उसको याद करके मुझे खेद और संताप हुआ करता है। मुझे आपके पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है, अपनी तो अपनी, दूसरे की भी बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है। इसी में
इसी से आपकी ओर देखकर मैं हंसता हूँ। आपकी उतनी बड़ी तपस्या केवल मुझे उपदेश देने के कारण नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई? वो तो तब भी ब्राह्मण पुरोहित था, आज भी ब्राह्मण पुरोहित है, ब्राह्मण मुनि था। कौन सी उसका डिवोशन हो गया भाई? कौन सी उसकी जो है प्रमोशन रुक गई? वो तो जहाँ की तहाँ है। लेकिन तेरी प्रमोशन जरूर हो गई शूद्र मुनि। तो अब कहता है आपको बड़ी तपस्या केवल मुझे उपदेश देने के कारण नष्ट हो गई, इसलिए पुरोहित का काम छोड़कर ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे अगले जन्म में आपको इससे भी नीची योनि में न जाना पड़े। क्योंकि अभी भी तो मैं शूद्र योनि से आया हुआ हूँ। तो अब भी छोड़ दो पुरोहिती, और पुरोहिती छोड़ करके आप अगले जन्म को सुधार लीजिए। देखिए ज्ञान दे रहा है। भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर से, इस प्रकार राजा ने जब पुरोहित को जाने की आज्ञा दी तो उन्होंने सारा धन और जमीन जायदाद ब्राह्मणों को दान कर दी। मेन मुद्दे की बात तो यहाँ आ जाती है कि इतनी जो भूमिका बनाई, इतना जो कथा कहानी बनाई है, इसका आशय यही आ जाता है कि सारा धन जायदाद संपत्ति वो लिख भी रखा है कि सब कुछ ब्राह्मणों का ही होता है। तो ब्राह्मणों को दान कर दी और विद्वान ब्राह्मणों के बताए अनुसार कठोर व्रत का पालन करते हुए अनेकों तीर्थों में स्नान किया और ब्राह्मणों को गौ और अन्य प्रकार के दान देकर अपने अंतःकरण को पवित्र किया। अंतःकरण तभी पवित्र होता है कि जो पशु आपके बच्चों के लिए दूध पीने के लिए हैं वो सब दे दो, धन संपत्ति सब दे दो, और आप तो बस सेवा करो और रोटी खाओ, उनके टुकड़ों पर पलो शूद्रो। तत्पश्चात मन को बस में करके वे अपने पूर्व जन्म के ही आश्रम पर गए। फिर पूर्व जन्म के आश्रम पर ही गए। वो सारा सब कुछ अपना जो जोड़ा हुआ था पुरोहित जी ने सब कुछ दान करके, तीर्थों में जा करके, गाय वाय सब दे करके, फिर वो अपने पूर्व जन्म के आश्रम पर ही गए और वहाँ कठोर तपस्या फिर करने लगे। तप के प्रभाव से उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली और उस आश्रम के रहने वाले अन्यान्य ऋषियों के भी वे सम्मान भाजन बन गए। युधिष्ठिर यद्यपि वे पूर्व जन्म में महान ऋषि थे तो भी शूद्र को उपदेश देने के कारण बड़े कष्ट में पड़ गए। अतः ब्राह्मण को किसी नीच 501 पृष्ठ है दोस्तों, अनुशासन पर्व। अतः किसी ब्राह्मण को किसी नीच वर्ण के मनुष्य के प्रति उपदेश नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं। इनके बीच में उपदेश करने से ब्राह्मण दोष का भागी नहीं होता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये द्विज कहलाते हैं और इनको उपदेश देने से ब्राह्मण को कोई दोष नहीं लगता। लेकिन शूद्र को उपदेश देने से दूसरा लोक बिगड़ जाता है। अतः धर्म पालन की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को खूब सोच समझकर उपदेश करना चाहिए। रोजगार की दृष्टि से, धंधे की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से उपदेश देने वाला मनुष्य अपने ही धर्म की हानि करता है। और दोस्तों ये बता दें कि भीष्म पितामह ये ज्ञान दे रहे हैं, ब्राह्मणी ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं ब्राह्मण नहीं थे फिर भी ब्राह्मणी ज्ञान दे रहे हैं। तो ये महाभारत के लेखकों की ये सब षड्यंत्र है, चाल है कि भीष्म जी को बगैर उसके ही मतलब के लपेट रहे हैं इसमें और उनके मुख से ब्राह्मण महिमा वर्णन करा रहे हैं, शूद्रों की और जाति वर्णों की व्यवस्था इसमें कर रहे हैं। भीष्म पितामह तो क्षत्रिय थे, उनको क्या लेना देना था इन विधान से, लेकिन नहीं, उन्होंने जो है किसी को नहीं छोड़ा है। भीष्म के मुँह से भी कहलवा दिया है कि रोजगार की दृष्टि से उपदेश देने वाला। अब ये रोजगार के उपदेश दृष्टि से ही दे रहे हैं, सारे ये कथा कहानी तमाम पढ़ रहे हैं, सब जो है धंधा कर रहे हैं, लाखों लाखों लोग रुपए ले करके और लगाते हैं मजमा जो है 7-7 दिन के लिए, खूब जो है पैसा कमा रहे हैं। तो लेकिन वो ये भी कहते हैं कि रोजगार की दृष्टि से उपदेश देने वाला मनुष्य अपने ही धर्म की हानि करता है। अब ये देखना चाहिए, इन लोगों को भी समझना चाहिए कि जो ये कथा कहानीकार और ये पुरोहित जो है ये कथा कहानी कहते फिर रहे हैं, ये धंधा ही तो कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, संपत्ति ले रहे हैं। तो रोजगार की दृष्टि से उपदेश देने वाला मनुष्य
अपने ही धर्म की हानि करता है। जब कोई प्रश्न करे तो अच्छी तरह सोच विचार कर। कोई शूद्र अगर प्रश्न करे तो अच्छी तरह सोच विचार कर एक सिद्धांत स्थिर करके उसका उत्तर देना चाहिए तथा उपदेश ऐसा करना चाहिए जिससे धर्म की पुष्टि हो, धर्म को नुकसान नहीं हो। ऐसा ही उपदेश शूद्रों को देना चाहिए और यही देना चाहिए कि तुम्हारा तो सिर्फ धर्म और सेवा केवल सेवा है। सेवा करते रहिए द्विजों की, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। राजन, उपदेश के संबंध में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई। नीच को उपदेश देने से, अभी शांत नहीं हुआ है उनका जो है ज्ञान, नीच को उपदेश देने से महान क्लेश का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे उपदेश देना उचित नहीं है, हरगिज उचित नहीं है। ये भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को नीच ऊंच का, विशेष तौर से शूद्रों का और द्विजों का ज्ञान दिया है दोस्तों। और आप कहते हैं कि हम कहेंगे हिंदू धर्म महान है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं दोस्तों, कहिए आप। आपके लिए देखिए इन धर्म ग्रंथों ने, इन ब्राह्मणों ने क्या व्यवस्था कर रखी है जो आज भी निरंतर बरकरार है। और जब तक ये धर्म ग्रंथ रहेंगे तब तक शूद्रों को धर्म सेवा करने का ही अधिकार है, यही उनका धर्म है और यही उनका कर्म है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही प्रसंग जानते रहने के लिए ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।